everyone, it's Urvin Dauria and it's my first video on this channel। इससे पहले भी मैंने बहुत वीडियोस बनाने का ट्राई किया बट हर बार मैं उन्हें डिलीट कर देती हूँ बिकॉज आई हैव अ फियर ऑफ बीइंग सीन। लेकिन फाइनली मैं वीडियो बना रही हूँ, सो इट्स ऑफिशियली माई फर्स्ट वीडियो। एंड इन दिस वीडियो आई गोना बी टेल यू दैट आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इफ़ यू आर अ जेई एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट और आप सोच रहे हो कि आपको ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन स्टडी करनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताने वाली हूँ जिसके बेसिस पे आप सोच सकते हो कि हाँ, मेरे लिए कौन सा फैक्टर सही बैठता है, जिस हिसाब से मैं स्टडी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है डिस्ट्रैक्शन ऑफ फ़ोन। या जैसे ऑनलाइन में आपको फ़ोन से ही पढ़ना होता है और लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आपको फ़ोन से मतलब ही नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऑनलाइन में आपको फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन भी होगा फिर। ठीक है, अगर आप लेक्चर्स लेने जाओगे और मान लो लेक्चर 5 मिनट लेट हुआ, आप क्या सोचोगे, चलो तब तक इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं या फिर रील स्क्रॉल कर लेते हैं या फिर कुछ भी चला लेते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में ये चीज़ ही नहीं होती। ऑफलाइन में आप डिपेंडेंट होते ही नहीं हो फ़ोन पे। आपको बस टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं और आपको उसी के ऊपर पूरा पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन में क्या है, फ़ोन पे अगर आप डिपेंड रहोगे तो अच्छी बात है वैसे तो कि आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, जब वो फ़ोन से पढ़ते हैं तो उनको वो चीज़ डिस्ट्रैक्ट भी करती है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने से ज़्यादा फिर क्या करते हैं, फ़ोन चलाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आपको पता है कि मेरे में डिस्ट्रैक्शन नहीं है फ़ोन का, मैं अपने माइंड को काबू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो जो बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, जिसको मतलब नहीं होता इतना, मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता, वो आ ही जाता है ले दे के यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो इट्स बेटर कि आप ऑफलाइन कोचिंग ही ले लो। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारा। नेक्स्ट एक आता है कि क्वेश्चन जैसे होते हैं, आप ऑफलाइन में क्वेश्चन जो भी होते हैं वो टीचर्स देते हैं, वही कराते हैं। ऑनलाइन में जो टीचर्स देते हैं आप वो करते हो। अब ऑनलाइन में एक क्या होता है कि अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप फ़ोन पे जाओगे और सर्च करोगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको लाइक सोचने की कोशिश नहीं करोगे कि वो क्वेश्चन बन सकता है या नहीं। आप डायरेक्टली क्या करोगे, सोशल मीडिया पे चले जाओगे और ठीक है, बिल्कुल मतलब उसी से आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर वहीं आप पे फ़ोन होगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो आप उस क्वेश्चन को सोचने के लिए 1 दिन लगाओगे, 2 दिन लगाओगे, 3 दिन लगाओगे, 5 दिन तक लगा दोगे और वो क्वेश्चन तब भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, एक बच्चे का क्वेश्चन तभी सॉल्व हो गया, फ़ोन से सर्च किया, उसने सॉल्यूशन देख लिया। दूसरा, एक बच्चा उस क्वेश्चन को 5 दिन तक लेके बैठा है, तब भी सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन फ़ायदा किसका है, फ़ायदा है उस बच्चे का जो उस क्वेश्चन को 5 दिन तक लेके बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने 5 दिन तक वो क्वेश्चन लेके बैठा है, तब तक उसने कितने सारे तरीके अपने मतलब सोच लिए होंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उसका दिमाग ज़्यादा खुला होगा rather than उस बच्चे से जिसका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो गया। तो ये होता है कि अगर आपके पास फ़ोन है तो आप ट्राई करोगे कि मैं जल्दी से आंसर इसका देख लूँ। फ़ोन नहीं होगा आपके पास, आप यही ट्राई करोगे कि मेरे को जैसे भी है मैं खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी या करूँगा, और नहीं होगा तो टीचर से पूछ लूँगा, लेकिन फ़ोन पे नहीं जाऊँगा। तो क्या होगा, उससे आपका ही फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा, आपका माइंड शार्प होगा। धीरे धीरे आप जो है ना वो फ़ोन पे जाना या फिर किसी और चीज़ पे डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने का आपके अंदर वो तरीका आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में, जो आपको धीरे धीरे पता चलती है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स और क्या कहते हैं, फ्रेंड्स रिलेशनशिप स्टेटस। जैसे क्या कहते हैं, ऑनलाइन में आपके इतने फ्रेंड्स नहीं बनेंगे वैसे। ठीक है, आप अपने एक कमरे में होगे, कमरे में बैठ के बस पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, ना कोई मतलब सोशल लाइफ कुछ भी नहीं, आप पढ़ते रहोगे। ऑफलाइन में क्या है, कभी कभी ये चीज़ ऑफलाइन में इस चीज़ का डिस्ट्रैक्शन बन रहा है कि आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, फिर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने दोस्तों पे ही ध्यान दे रहे हो बस। ठीक है, लाइक कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे कोटा तो चले जाते हैं लेकिन फिर वो पढ़ने के अलावा फिर सब कुछ करते हैं। तो ये चीज़ ऑनलाइन में सही कि अब ऑनलाइन में अगर आपके पास पर्सनल रूम है, अच्छा पूरा सेटअप है और आप दिन भर पढ़ रहे हो, तो आपके पास वो जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में बच्चे आ जाते हैं इस टाइम पे, ये चीज़ डिस्ट्रैक्शन कम होगा ऑनलाइन में। ऑफलाइन में हो सकता है क्योंकि आप इतने सारे लोगों से मिलोगे, तो कभी कभी हो सकता है कि ऑफलाइन में आप डिस्ट्रैक्ट हो इन सब चीज़ों से। फ़ोन से तो नहीं हो सकते लेकिन इन सब चीज़ों से आप हो सकते हो। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऑनलाइन को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है
हाँ, कॉस्ट में भी ऑनलाइन ही जीता है ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर आपके पास पैसे नहीं है इतने कि आप 1-1.5 लाख रुपए की कोचिंग अफोर्ड कर सको, तो आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन में जा सकते हो, वहाँ पे आप 4 to 5 thousand का बैच परचेज कर सकते हो। बिकॉज आपके ड्रीम को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में वो एबिलिटी है तो आप 5,000 के बैच से भी IIT क्लियर कर सकते हो। अगर एबिलिटी नहीं है, 1.5 लाख की कोचिंग भी आप वेस्ट ही करोगे फिर, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऑनलाइन एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स ठीक ठाक कमाते हैं, लाइक फादर्स की इनकम सही है, मदर की इनकम भी सही है, तो आप ऑफलाइन में जा सकते हो। अगर ये आपके कि आप बिल्कुल ही अच्छा, मतलब फादर मदर का बैकग्राउंड बिल्कुल ही अच्छा है, तो आप ना ऑनलाइन ऑफलाइन में ही जाना वैसे तो। लेकिन अगर इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो आप ऑफलाइन में तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, क्योंकि कम से कम पढ़ाई मिल तो रही है। और अगर आप में अगर वो हुनर है तो आप ऑनलाइन बैच से बिल्कुल ही 100% क्लियर कर ही लोगे IIT। तो कॉस्ट के मामले में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सही है, बिकॉज नहीं होता हर किसी भी कि वो 1-1.5 या 2 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चे को कोटा या कहीं भी भेजे, या फिर अपने घर के पास ही इंस्टीट्यूट में भेजे। वहाँ पे भी मतलब ऑफलाइन में तो होता ही है 1-1.5 लाख रुपए, तो अगर इतना नहीं है तो आप ऑनलाइन जा सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक एनवायरनमेंट का। वो ऑनलाइन में आपको ऐसा वैसे एनवायरनमेंट नहीं मिलता अपने आसपास। लाइक अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो आपके सारे दोस्त किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप भी उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप अपने दोस्तों से पूछोगे। तो पूरा एनवायरनमेंट ऐसा है स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। ऑनलाइन में आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आप किससे पूछोगे कि भाई ये क्वेश्चन कैसे है, ये क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट खुद ही बनाना पड़ेगा। आप अपने दोस्त से नहीं पूछ सकते कि भाई ये क्वेश्चन मेरे पे नहीं हुआ, कल क्लास में तू बता दे। ऑनलाइन में कोई नहीं होगा, बट ऑफलाइन बोल सकते कि भाई सर ने ये क्वेश्चन समझाया था, मेरे को समझ नहीं आया, तू समझा दे। तो ऑफलाइन में दोस्तों से अगर आपका मतलब फ्रेंड ग्रुप अच्छा है तो ऑफलाइन में आपको एक एनवायरनमेंट भी मिल जाता है पढ़ने का, लेकिन ऑनलाइन में आपको वो खुद बनाना पड़ता है। तो ये है। और तो ये है कि अगर ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हो तो आपको ना वो पढ़ने का माहौल खुद बनाना पड़ेगा। आपको कोई नहीं बोलेगा कि तू पढ़। ऑफलाइन में आप जब देखोगे कि मेरे सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं और मेरे ऐसे नंबर आ रहे हैं, आपको खुद ही एक वो मिलेगा एनवायरनमेंट कि भाई सब पढ़ रहे हैं तो मेरे को ही पढ़ना ही है। ऑनलाइन में क्या है, कोई मोटिवेट नहीं करेगा और मोटिवेट खुद होना पड़ेगा, या तो फ़ोन में रील्स देखनी पड़ेगी मोटिवेशनल। ऑफलाइन में थोड़ा मतलब अपने आसपास के लोगों को देख के मोटिवेशन खुद ही आ जाता है। तो इन फैक्टर्स के हिसाब से अगर आप ऑनलाइन में सही बैठ रहे हो, लाइक अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि मैं हाँ बैठ लूँगी, मैं पढ़ने का एनवायरनमेंट भी खुद बना सकती हूँ, मैं अच्छे से पढ़ भी सकती हूँ, मैं फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होती, और मुझे मतलब सही लगता है ऑनलाइन पढ़ना ही, तो आप ऑनलाइन जा सकते हो। और अगर आपको ये है कि नहीं भाई मेरे को लाइक ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैं फ़ोन से भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप ऑफलाइन चले जाओ, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन फैक्टर्स पे सही बैठते हो। अगर आपके सारे फैक्टर्स सही है लेकिन आपकी थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन जा सकते हो। अगर पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑफलाइन जा सकते हो। मतलब जो भी फैक्टर्स को देख के आपको जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से कोचिंग चूज़ कर सकते हो, ऑफलाइन भी या फिर ऑनलाइन भी। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो। और ये वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी सी मैं नर्वस हूँ और मैंने मतलब एक आध शब्द गलत बोल दूँगी तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।